कोसी की विद्यमान चुनौतियां और हमारा दायित्व विषय पर एक दिवसीय जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोसी की चुनौतियों पर गूंजा जन आवाज। कोसी नवनिर्माण मंच का जिला सम्मेलन संपन्न। सरकार को दी चेतावनी। कोसी क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को लेकर कोसी नवनिर्माण मंच का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन सुपौल की पब्लिक लाइब्रेरी क्लब में संपन्न हुआ। कोसी की विद्यमान चुनौती और हमारा दायित्व विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में सुपौल, सरायगढ़, मरौना, किशनपुर, निर्मली प्रखंड के 2 दर्जन से अधिक गांवों से 250 कार्यकर्ता शामिल हुए। भारी बारिश और नदी पार कर पहुंचे कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। सम्मेलन में सरकार पर कोसी क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कटाव पीड़ितों के पुनर्वास, सरकारी जमीन पर बसने के अधिकार और तटबंध क्षेत्र से जबरन बेदखली के विरुद्ध सख्त चेतावनी दी गई है। मंच ने स्पष्ट कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो कटाव पीड़ित परिवार समाहरणालय के समक्ष डेरा डालो सत्याग्रह शुरू करेंगे। स्थिति बिगड़ने पर कोसी महासेतु जाम और वोट बहिष्कार जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा मंच ने कोसी की क्षारण धाराओं को पुनः सक्रिय करने, नियंत्रित डायवर्सन की मांग को लेकर जल सत्याग्रह की भी घोषणा की है। 4 हेक्टेयर से कम भूमि पर लगान वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी भी बताई गई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि गंगा मुक्ति आंदोलन के उदय ने कहा कि नदियों को बांधने से विस्थापन और सांस्कृतिक विघटन होता है। हमें विकास की दिशा पर पुनर्विचार करना होगा। दूसरे सत्र में संगठन की मजबूती को लेकर प्रस्ताव रामचंद्र यादव ने रखा, जिसके बाद तदर्थ कमेटी का अगले 2 वर्षों के लिए चुनाव सर्वसम्मति से पारित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 भारत, सुपौल। सभी को और अशोक के वक्त भी सरकार थी, उसका मंत्री परिषद भी था, वो भी काम करते थे, उसी तरह से उसके कोतवाल होते थे, उसके समय भी वसूलते थे। लेकिन अंतर क्या है? आज हम लोग जिस व्यवस्था में हैं इसको कहते हैं लोकतंत्र। पहले जो व्यवस्था लोगों को पहले जो ये बांध हुआ था उस समय सरकार का जो काज करता सब जो पहुंचे थे वहाँ गरिया मंच पर, वो लोग बोले थे जे 21-22 किलोमीटर के अंदर में किसी तरह का बांध सड़क नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे सरकार बदलते गया वैसे वैसे उधर से कोसी को चापते चापते अभी ला करके 9-10 किलोमीटर में उसको रख दिया। जो कि उसका चौड़ाई था 22 किलोमीटर, उसको 9-10 किलोमीटर की चौड़ाई में रख दिया। अब कोसी जो है उसका गति बढ़ गया है तो हर साल ही कोसी को नियम ऐसा है जो अबकी बढ़ रही है पूर्व साइड में, आगे साल बहेगी पश्चिम साइड में। काटते काटते अभी चलिए, आंखों देखा हाल आपको सुनाता हूँ, पूरा 6-7 किलोमीटर में अभी कोसी बढ़ रही है। अब 6-7 किलोमीटर के अंदर के आदमी कहाँ जाएंगे? आज इस पार काटता है, कल उस पार काटता है, बीच में उसको दियारा बना देता है और उस दियारा पर आकर के शुगर तो क्या कहते हैं लील गाय इतना आकर के बसा हुआ है जो भी फसल है उसको नाश कर देता है। हम लोगों को जो है अंग्रेज के शासन से तो भारत दूर हुआ, लेकिन हम लोग जितने कोसी पीड़ित वासी है वो अंग्रेज के शासन में अभी हम लोग जी रहे हैं। इसलिए हम लोग पटना भी गए थे मुख्यमंत्री साहब के यहाँ, लेकिन वो भी एक नहीं सुना। मुख्यमंत्री तो दूर, उनका चपरासी भी हम लोगों को मुलाकात करने दिया। गर्दनी बाग में रहे 6 बजे तक, 2:30 बजे हम लोग पहुंचे वहाँ, पाँव पैदल यहाँ सुपौल से चल करके। लेकिन सरकार हम लोगों को कोई एक भी नहीं सुनते हैं, तो इसलिए हम लोग आजिज हो गए हैं। तो सरकार को अभी भी कहते हैं जो आगे वोट है, यदि आपको हम लोगों से लेना है कुछ तो हम लोगों को भी देखिए, कोसी वासी को, या न तो सीधा जवाब दे दीजिए कि जितने कोसी पीड़ित वासी है वो हमारा आदमी नहीं है। आप लोग अपना इंतजाम कर लीजिए, हम लोग अपना खुद सोच लेंगे। बस यही मेरा कहना है, और क्या कहेंगे। हम लोग भागलपुर से गंगा मुक्ति आंदोलन की ओर से यहाँ आए हैं अतिथि के तौर पर। जो कार्यक्रम है, आगे क्या योजना है, कैसे है, वो तो सम्मेलन के अंत में तय होगा। मोटे तौर पर बात ये है कि जो बाढ़ की त्रासदी है, विभीषिका है, ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है।
हमने जो ढेर सारे अवैज्ञानिक कंस्ट्रक्शन किए हैं, जिसके कारण जो बाढ़ की तबाही है वो बढ़ गई है। बाढ़ पहले भी आती थी लेकिन इसकी भयावहता उतनी नहीं थी। एक तो ये बात है कि ये जो विकास की नीति है ये गलत है और फिर से सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी बात ये कि बिहार का लगभग 74% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है, तो सरकार को चाहिए कि बाढ़ के लिए एक मुकम्मल नीति बनाई जाए। जो मुआवजा की नीति है थोड़ी बहुत है, लेकिन इतना दुरूह है और इतना कम है और इतना भेदभावपूर्ण है। अब कोई व्यक्ति कहीं मरता है तो हवाई जहाज के क्रैश में जो लोग मरेंगे उसके लिए मुआवजा अलग, बाढ़ में लोग मरेंगे तो अलग, ट्रेन में मरेंगे तो अलग। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य में ये एक मुकम्मल नीति जो है वो बनाई जानी चाहिए। और जो जिसको पुनर्वासित करने का है तो पुनर्वासित करने के लिए भी एक अधिकार के तहत अभी जो है वो बहुत सारी जो है नीति के तहत बसाने की बात होती है, कुछ योजनाएं होती है, तो केवल योजनाओं और पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। इसके लिए पूरी तरह से एक्ट बना करके कि कोई विस्थापित होता है तो उसको कैसे बसाएंगे, तो ये सारी चीजें जो है सरकार को करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जो टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट दोनों के जाल में इन पूरी नीतियों को फंसा दिया गया है। टेक्नोक्रेट जो है अलग तरह की नीतियां लेके आते हैं, इस तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ विकास के नाम पर बगैर सोचे समझे वो। और जो ब्यूरोक्रेट हैं तो ब्यूरोक्रेट को जो योजनाएं लागू करनी चाहिए, जो राहत के काम करने चाहिए, पुनर्वास के काम करने चाहिए, वो एक लोकतांत्रिक राज्य की तरह, देश की तरह नहीं करता है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर हम सबों को बात विचार करना चाहिए और ये चीजें इस सम्मेलन में भी हो रही हैं। और ये केवल हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ की जनता और यहाँ के लोग कह रहे हैं। अभी एक महिला बोल रही थी, प्रमिला देवी, तो उसने कहा कि जब कटाव होता है तो एक भाई उधर जाके बस जाता है, एक इधर बस जाता है। तो हम लोग भी कहते हैं कि ये जो बाढ़ है ये केवल गांव नहीं काटता है, रिश्ता नाता सब काटता है, एक संस्कृति को काट देता है, एक बसा बसाया गांव, एक भाईचारा सबको काटता है। तो ये बात सरकार को, हम लोगों को, सबको मिलके सोचनी चाहिए। क्या नाम? मेरा नाम हुआ उदय। जो कोसी में घर कट रहे हैं, लोगों के रखने के लिए जगह नहीं है, पुनर्वास की जमीनों को खेती के लिए लीज पर दिया जाता है और जो है सरकारी जमीन पड़ी हुई है। हर साल बाढ़ त्रासदी लोग झेलते हैं। पिछली साल इतनी बड़ी विभीषिका आई थी, उसके बाद से कुछ नहीं किया गया। तो हम लोग कोसी का क्या समाधान हो, जो कट रहे हैं, उजड़ रहे हैं लोगों को, उनके लिए एक रणनीति बनाने के लिए, साझा संघर्ष की योजना बनाने के लिए कि चुनाव में जितने भी दल हैं सब आके कोसी की समस्या पर बात करें। हम लोग चिंतन और मंथन करने के लिए एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए हैं। महेंद्र यादव, कोसी नवनिर्माण मंच।